जय पुलिस साथियों, जय हिंद, जय भारत। लाइव में जुड़ रहे हैं सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सभी साथियों से निवेदन भी करूंगा कि जल्द से जल्द जुड़ जाएं। एक बहुत अहम मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। साथियों, आज की शुरुआत यहां से करते हैं कि काफी समय से आप और हम बहुत दूर थे और बहुत समय से अपने बीच में चर्चा भी नहीं हो पाई। आप लोगों भाइयों के बहुत सारे फोन, मैसेज और जो उत्साह और जुनून के साथ मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वो एक तरह से मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन पिछले कुछ समय से मेरी एग्जाम चल रही थी, जिसमें मैं बहुत बिजी था। और आज आपका भाई फिर आपके बीच में है। लाइव तो मैं कल ही आने वाला था, लेकिन कल किसी कारणवश में लाइव आपके बीच में नहीं आ पाया। आज फिर मुलाकात हो रही है, इसीलिए मैं आप तमाम भाइयों को कहूंगा कि एक बार जोरदार शेयर मार दें। आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है और एक बहुत बड़ा मैसेज भी देना है। साथियों, आप आज जो भी कुछ हूं, मैं जो आपके दम पे हूं, आप भाइयों को प्यार है। वो एक शायर है, सुना होगा आपने भी, आग लगनी चाहिए वो चाहे तेरे दिल में सही या मेरे दिल में सही, लेकिन आग लगी रहनी चाहिए। और उसी के साथ में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कुछ बहुत लंबी बात करनी है, तो मैं शुरू से शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज बहुत समय बाद में लाइव आपके बीच में आया हूं, पूरे दिल से बात करने आया हूं। और आप भी, जितने भी वो साथी मुझे देख रहे हैं, मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि जबरदस्त उत्साह के साथ शेयर करें और सभी भाइयों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि आज एक बड़ी बात हम करने जा रहे हैं। साथियों, पिछले 10 साल से हमने पहला कार्यक्रम किया था 27 दिसंबर 2015 को। 2015 से हम लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच में बहुत सारे साथियों से मिलना हुआ, जुलना हुआ, राजस्थान घूमना हुआ, इसके साथ साथ में पूरा देश घूमना हुआ और देश के साथ साथ में बहुत सारी जगह देखने को मौका मिली। और इस लड़ाई में बहुत सारे साथियों ने अपना तन दिया, मन दिया, धन दिया और हजारों साथियों ने पूरी ताकत के साथ में मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई में वो साथ रहे। चाहे वो लाठियां खाने की बात हो, चाहे वो डंडे खाने की बात हो, चाहे वो मुकदमे खाने की बात हो, चाहे वो जेल जाने की बात हो, और आज चाहे वो तारीखों पे जाने की बात हो, हमेशा वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे खड़े रहे। और ये सारी लड़ाई आप सब भाई जो भी मुझे देख रहे हैं, जो मुझे किसी ना किसी प्रकार से सपोर्ट करते हैं, उन भाइयों के दम पर ये लड़ाई जारी है। साथियों, बहुत समय से मैं भी चुप था। मैं सोच रहा था कि कुछ भाई लोग जो सारे दिन सोशल मीडिया पर किसी न किसी प्रकार से टीका टिप्पणी करते रहते हैं, शायद वो ही इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि जब भी हम लड़ाई लड़ते हैं तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी का काम करते हैं। जब पिछली बार जब आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कोई कमियां नहीं रही। उस आंदोलन में तमाम राजस्थान के युवा साथी नहीं, बल्कि हरियाणा हो, यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, जो भी राजस्थान के समीप जो भी राज्य थे, उन लोगों ने भी बहुत उत्साह के साथ हमें सपोर्ट किया। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हर एक युवा ने इसमें सपोर्ट किया, हर एक बहन ने इसमें पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन साथियों, जो कमियां रही मैं बताना चाहता हूं। कमियां यही रही कि कुछ लोग जो अपने खानदान के नहीं हुए, जो अपने परिवार के नहीं हुए, जो अपने खुद के नहीं हुए, उन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को बिगाड़ना। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो भ्रामक न्यूज फैलाकर हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो, चाहे वो हमें गुमराह करके किया हो। लेकिन उन लोगों का काम यह था कि कैसे न कैसे ये आंदोलन टूटना चाहिए,
कैसे न कैसे एक युवा जो 2015 से जो हमारे लिए लाठियां खा रहा है, मुकदमा खा रहा है, जेल जा रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं खत्म करने का काम करेंगे। और बड़े दुख की बात यह भी रही कि राजस्थान का युवा इस बात को समझ नहीं पाया, और जिसी वजह से आज हम लगभग इस आंदोलन को 3 साल पीछे छोड़ दिया हमने। आप ये सोचिए मेरे भाइयों, जिन लोगों ने इस आंदोलन का विरोध किया था, जो लोग सारे दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ भ्रामक न्यूज फैलाते रहते हैं, उन्होंने उनका इतिहास ढूंढ लो आप, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विरोधी हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। वो इसलिए हम पे टीका टिप्पणी करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के अलावा, सिर्फ अभद्र भाषा में हमें बात करने का। आप सोचिए कि इतने समय से जब वो आंदोलन कर रहे थे तो बहुत भ्रामक खबर फैला रहे थे, आज 3 साल में क्यों नहीं लड़ाई लड़ी उन्होंने? क्यों नहीं लड़ी लड़ाई? और हम लोगों की कमियां ये रही, हम जैसे क्रांतिकारी साथियों की कमियां रही कि हम लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और हम कहीं ना कहीं गुमराह होकर, आपने भी हमसे इस आस छोड़ दी कि हम लोग गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, आज एक बात ही बताइए, हम लोग लाठियां क्यों खा रहे हैं? आप जरा सोचो तो साथियों, मुकदमे क्यों खा रहे हैं? हम लोग जेल क्यों जा रहे हैं? क्यों पैर तुड़वा रहे हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां ये नहीं कहे कि हमारे बाप दादा गुलाम थे जिन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जिसकी वजह से आज हमारे बोर्ड नहीं बना, आज हमें हमारा आरक्षण नहीं मिला, आज हमें और लोगों की जैसे स्कूटर नहीं मिला, और लोगों की जैसे छात्रवृत्ति नहीं मिली, और लोगों के बच्चे अमेरिका या कनाडा पढ़ते हैं, उनकी जैसे हमें हमारे बच्चे नहीं भेजेंगे। सिर्फ यही बात, जो बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि आज तक सीपी सनी ने क्या कर लिया। अरे क्या कर लिया सीपी सनी? अरे सीपी सनी ने तो वो चीज कर दी जो कोई बड़ा नेता भी नहीं कर सकता। भाइयों, 11 सूत्रीय मांगे लिखी थी हमने, 11 सूत्रीय मांगे लिखी थी, और उन मांगों के दम पर हमने 6 मांगे बनवाई। आज कोई भी फुटकर व्यवसायी के कोई डंडा नहीं लगा सकता, कोई डंडा मार नहीं सकता, कोई जूते से ठोकर नहीं मार सकता। ये हमने वेडिंग जोन बनवाया, महात्मा फुले बोर्ड बनवाया, लव कुश बोर्ड बनवाया, महात्मा ज्योतिबा फुले शोध पीठ की स्थापना करवाई, 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की छुट्टी करवाई। मैं ये नहीं करा किसी एक व्यक्ति का योगदान है इसमें, जो भी युवा साथी कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे थे, हर एक युवा का इसमें योगदान है। अलग अलग प्रकार से लोग लड़ाई लड़ते हैं, कोई आगे से लड़ाई लड़ता है, कोई साथ चलकर लड़ाई लड़ता है, कोई पीछे से चलकर लड़ाई लड़ता है, लेकिन आप सब भाइयों के दम पर 11 में से 5 मांगे हमने 6 मांगे मनवा ली। किसके दम पर? आप तमाम भाइयों के दम पर। फिर भी पूछते हैं कि क्या कर लिया हमने? अरे आप उनसे पूछिए जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी गड्डियों में बैठे हैं, उन्होंने क्या कर लिया। लेकिन हम दुर्भाग्य है हमारा कि हम जयकारे लगाने में व्यस्त हैं, हम दरिया बिछाने वाले में व्यस्त हैं, हमें तो गुड़ने में व्यस्त हैं, सही के साथ सही कहने में हम व्यस्त नहीं हैं, उसको तो हम गिरा देंगे। मेरे भाइयों, बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ता है, किसी और कौम के अंदर कोई युवा लीडर पैदा होता है तो उसकी कौम के लोग उसको सपोर्ट करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। नेता का काम होता है वो लड़ाई लड़ता है जनता के लिए लाठियां खाता है, मुकदमे खाता है, जेल जाता है। लेकिन भाइयों, जनता का जब तक सपोर्ट नहीं होता है तब तक वो लड़ाई नहीं लड़ पाता। मेरे साथियों, हो सकता है पूर्व में मेरे से बहुत सारी गलतियां हों, लेकिन आज इस लाइव के माध्यम से मैं आज आपका भाई सीपी सैनी, पूर्व में जितनी भी गलतियां हुई हैं, अगर मेरे शब्दों से किसी को भी अगर ठेस पहुंची है या कहीं मैं किसी के लिए गलत बोला हूं, तो मैं आज इस लाइव के माध्यम से, अब तमाम भाइयों के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं कि आज तक जो भी हुआ है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और इस नई शुरुआत के अंदर मुझे आप सब भाइयों की जरूरत है, आप सब क्रांतिकारी साथियों की जरूरत है, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक अकेले व्यक्ति की नहीं है।
ये लड़ाई तमाम राजस्थान में रहने वाले हर एक उस कौम के युवा की लड़ाई है जो ये चाहता है कि मुझे और मेरे परिवार को या मेरी कौम को कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। ये आपके दम पे होने वाला है साथियों। मैं आज बहुत बड़ा अभियान चलाया हमारे डॉक्टर सज्जन भाई के द्वारा खुले बोर्ड को लेकर। तो मैं सज्जन भाई और उनकी पूरी टीम का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आज फिर एक ऐतिहासिक ट्वीट अभियान चलाया, बहुत अच्छी संख्या में ये ट्वीट किया। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत सारे युवा साथी इसलिए नाराज हो जाते हैं कि मैं उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाता। साथियों देखो, लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें व्यस्तता भी रहती है, आपको यह समझना पड़ेगा। मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं कि हमारे एक बहुत जिगरी भाई थे, उनके परिवार में उनकी दादाजी का देहांत हो गया, मैं उनके पहुंच नहीं पाया तो वो मेरे से नाराज हो गए। एक हमारे युवा साथी बहुत मजबूत साथी थे, उनके स्वामणी का कार्यक्रम था, मैं उनके पहुंच नहीं पाया तो वो नाराज हो गए। एक हमारे युवा साथी में जिनका फोन नहीं उठा पाया तो वो इसलिए नाराज हो गए। तो साथियों आखिर नाराज 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 ये कोई नाराजगी के बहाने नहीं है। मैं आपके साथ दुख में हमेशा खड़ा रहता हूं। हो सकता है पिछले लगभग 2 महीने से आपके बीच में नहीं आया हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं लड़ाई करना छोड़ दिया है, या इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपके बीच में नहीं आ रहा हूं। आदमी की परिस्थितियां और व्यवस्था समझिए करें आप कि मैं आपका फोन नहीं उठा रहा तो मैसेज छोड़ दो आप। हो सकता है किसी कार्यक्रम नहीं पहुंच पाए तो आपकी व्यवस्था ही समझो मेरी। मैं आपके बीच में हमेशा खड़ा रहना चाहता हूं, लेकिन किसी न किसी कारणवश अगर नहीं पहुंच पाया तो आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका भाई हूं, ऐसे मान के माफ कर दिया करो कि मैं छोटा भाई हूं और छोटे भाई को हमने माफ कर दिया। और आज जो भी साथी मुझे देख रहे हैं लाइव, मैं उन तमाम साथियों को यह भी कहना चाह रहा हूं, भाइयों थोड़ा सा बच्छीड़ उठाओ, शेयर मारो, तमाम लोगों तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए और तमाम भाइयों तक इस आवाज को आपको पहुंचाने का काम आपको ही करना पड़ेगा। एक दूसरे भाई लोग हम सपोर्ट करेंगे तभी जाके पहुंच पाएंगे। आगे की रणनीति के बारे में बात करता हूं। तो साथियों आगे की रणनीति फिर सुनिए, मैं आपके दम पे लड़ रहा हूं। कहीं ऐसा मत कर देना कि हम आज घोषणा करें और कहीं फिर वापस कहीं ना कहीं इधर उधर आपको कोई भटकाए और आप भटक जाओ। अब की बार चाहे कितने ही लोग आपको भ्रमित करने आए, चाहे कितने ही लोग आपको गुमराह करने आए, चाहे आपको कितने ही लोग रोकने आए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सब भाई लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे मेरे साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी ताकत को हम मजबूत के साथ में हमारे हक और अधिकार छीन लाएंगे। हम डरने वाली कौम में नहीं है। हम भी सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, इसलिए कभी भी कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें फिर हमारी एक ताकत दिखानी है। उसी के लिए सबसे पहले कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो साधु संत महात्मा थे, उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है और उनके आशीर्वाद के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आप सब भाइयों को लाइव के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि 14 सितंबर को, ये आने वाली 14 तारीख को, हम सब भाई पूरे जबरदस्त उत्साह के साथ, पूरे जुनून के साथ में महान संत लक्ष्मीदास जी महाराज के दर्शन करने चलेंगे। जयपुर से रवानगी होगी, सुबह 9 बजे रवानगी होगी जयपुर से। आपको एड्रेस बता दिया जाएगा। आप सब भाइयों को सुबह का वहां चाय नाश्ता और बढ़िया खाने की व्यवस्था करके, और यहां से हम निकलेंगे लक्ष्मीदास जी महाराज के आश्रम में। वहां महाराज से आशीर्वाद लेंगे, भगवान से आशीर्वाद लेंगे, प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद में वहीं आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है कि 14 सितंबर को आप सब भाई लोग मेरे साथ नागौर जरूर चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, कहते हैं कि रोज रोज निमंत्रण नहीं देता, अरे साल में 2-4 बार बुलाऊं जी, मैं आणो है थाने। और नेताओं के तो लोग है ना, मैसेज ही करते हैं, एक बार आके लाइव बोलते हैं, उसमें वो लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सब भाई लोग पूरी ताकत के साथ में मजबूत हो जाओ और 14 तारीख को हम नागौर चलेंगे पूरे काफिले के साथ, पूरे जुनून के साथ में, पूरे जोश के साथ में, पूरे
होश के साथ में, और एक नई ताकत दिखाएंगे कि हम कमजोर नहीं हैं। दुनिया को ये बताएंगे कि हम फिर आ रहे हैं। और ध्यान रखना, इतना बड़ा जब काफिला कहीं जाएगा तो वो किसी न किसी की नजर में बचने वाला नहीं है। जब यहां से 250 किलोमीटर, जब सैकड़ों गाड़ियां यहां से जयपुर से निकलेंगी, सैकड़ों गाड़ियां जब यहां से निकलेगी, तो आप देखिएगा आपकी कितनी बड़ी ताकत होगी। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई भाई मेरे से द्वेषता रखता है, कोई भाई मेरे से नाराज है, तो मैं उनसे इस लाइव के माध्यम से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। मेरे भाइयों, ये पुरानी बातें हैं, उनको छोड़ो। जिसने भी आपको कोई गुमराह कर रखा है, उसको कह दो टाटा बाय बाय। और अब एक नए युद्ध की शुरुआत हो चुकी है मेरे साथियों, आज इस लाइव के माध्यम से। और यह युद्ध रुकना नहीं चाहिए। आपके दम पर पहली बार हम इस 14 तारीख को हम नागौर निकल रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां कहीं में होंगे तो आप जरूर आएंगे। हम जयपुर से निकलेंगे, ध्यान रखना, आपको रोड मैप दे दिया जाएगा। इसी बीच में आप इसका प्रचार ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करेंगे। आप इसका प्रचार अपनी जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी हैं, वहां उन लोगों तक मैसेज करेंगे। और इस रूट में जो भी लोग आएंगे, हम यहां जयपुर से बगरू, दूदू, किशनगढ़, परबत्सर, मकराना, छोटी काटू और नागौर पहुंचेंगे। इस बीच में चाहे कितने भी लोग आपके जानकार हैं, उनको यह जरूर बता देना है कि हम सब भाइयों को मिलकर नागौर चलना है। और ऐतिहासिक कार्यक्रम होना चाहिए, ऐतिहासिक आवाज होनी चाहिए। वो अमित भाई का मुझे एक गाना याद आ जाता है, अरे दब गया तो सैनी न सैनी कौन कवेगा रे। ध्यान रखना मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम भाइयों के साथ कि हम 14 तारीख को जरूर मिलेंगे, पूरे जुनून के साथ मिलेंगे, पूरे होश के साथ मिलेंगे। और मेरे भाइयों, जितने भी युवा साथी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको फिर कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर मार देना। और मैं उन भाइयों को भी कहना चाहता हूं जो सारे दिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं पूरी ताकत लगाकर हम सब भाइयों को गुमराह करने का काम करते हैं, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप हमारे हितैषी नहीं है, आप हमारे हितैषी नहीं है, आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज भी इस पूरी कौम के दुश्मन हैं आप, इसीलिए आज इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग सुधर जाएं और हमारे साथ आ जाएं। हमसे कोई बात करनी तो हमसे करिए, लेकिन अगर आपने गलत इस मैसेज को तोड़ने का प्रयास किया तो फिर हमारे कार्यकर्ता देख लो ना, हम क्या करेंगे, हम सोचें, हम बताएंगे नहीं क्या कर देंगे। इसलिए आप तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग 14 सितंबर को हल्ला बोल के साथ में नागौर निकलते हैं। और मेरे साथियों, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, पिछले 10 साल से लगातार सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूं, लड़ाई लड़ता रहता हूं। और देखो, नेता का काम तो यही है, लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन आप तमाम भाइयों की जिम्मेदारी है इस कार्यक्रम को सफल कैसे बनाना है। मेरे खून पसीने के साथ में आपका पूरा सहयोग जरूरी है, आपके बगैर मैं कुछ नहीं है मेरे भाइयों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब सब लोग इस आंदोलन में सर्व समाज के साथ कूच करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बोले लक्ष्मीदास जी महाराज की जय। ये नागौर का पहला कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा, यहीं से हल्ला बोल कार्यक्रम है और वहीं से बड़ी घोषणा करके आएंगे। सरकारें हमारी मांगे माने तो ठीक है, वरना वहां पे एक बड़ी घोषणा भी होने वाली है, उसका इंतजार बहुत जबरदस्ती के साथ में होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय फुले। और लाइव में जुड़ने वाले तमाम क्रांतिकारी साथियों का मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि कल की तारीख में सोशल मीडिया पर नागौर चलो हैशटैग होगा। जय हिंद।